हाय वर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंगर ट्रेडिशनल जो हमारी है 22 63 में अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड डालने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि हम किस तरह से अपनी मशीन में जो है वो बॉबन में धागा भर सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो डिटेल में दी हुई है, लेकिन आपको फिर भी मैं इसके बारे में बता दूंगी कि किस तरह से हमने धागा जो ऊपर वाली साइड का डालना है, किस तरह से हमने शटल में डाल के बॉबन पार्ट में डालना है, आपको प्रॉपर करूंगी गाइड। तो हम सबसे करते हैं अपने बॉबन में धागा फिल करते हैं। पहले हमें चाहिए होगी एक नलकी। हमने नलकी को लगाना है अपने स्पॉइल पिन में, स्टॉप पर लगा देना है ताकि हमारे जो है ये नलकी है वो जब हम यूज़ करेंगे तो वो आगे की तरफ ना जाए। इसके बाद हमने ये जो हुक आपको नज़र आ रहा है, हमने अपना थ्रेड अब इस हुक के अंदर डालना है। अब इसकी आवाज़ चेक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे दोबारा से बता देती हूँ, ये देखें इधर डालना है। इसके बाद ये जो डिस्क है ये इसकी इस साइड पे हमने डालना है। ओके, ये डिस्क आप नज़र आ रही है, ये चीज़ हमने इस जगह पे अपना धागा डालना है। ऐसे ये ऐसे धागा चला गया। इसके बाद हम बॉबन में डालेंगे धागा। अगर आप चाहें तो बॉबन में एक दो दफ़ा रैप कर लें। ऐसे मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे पकड़ के इस धागे को यहाँ से ऐसे करके बॉबल वाइंडर में लगा दें और यहाँ से आप पकड़ लें, तब भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देती हूँ। ये जो आपको बॉबल में होल दिख रहा है, हमने इस होल के अंदर डालना है थ्रेड, ये ऐसे। इसके बाद हमने इसको यहाँ से निकाल लेना है। इसके बाद हमने इसको डालना है अपने बॉबल वाइंडर में। ये देखिए हमने अपनी जो बॉबन था हमने एडजस्ट कर लिया। इसके बाद हमने इसको राइट साइड पुश करना है यहाँ से ऐसे। ये देखिए कैसे करना है, दोबारा से दिखा, ये ऐसे है, ये हम इसको करना है ऐसे। ये ऐसे हो गया। ये स्टॉप पर किस लिए दिया होता है, जब हम नलकी जो होती है हमारी मैक्सिमम जितनी भरनी होती है, फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है हमने फिरकी भरना बंद कर देनी है। इसके बाद स्पीड कंट्रोलर की मदद से हमने अपनी मशीन को थोड़ा सा चलाना है। सबसे पहले हमने अपनी मशीन को कर लेना है ऑन, यहाँ से ये हमने ऑन करना है ऐसे। और इसके बाद हमने स्पीड कंट्रोलर चलाएंगे, थोड़ा सा चलाएंगे पहले, और फिर हम ये धागा है ये वाला हमारा, हमने इसको कर लेना है कटिंग, और फिर हम इस तरह से अपनी बॉबन में धागा भर लेंगे। जितना आपने फिल करना हो आप कर लें, मुझे जस्ट इतना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये हमने राइट किया था ना बॉबन वाइडर को, अब हमने इसको पुश करना है यहाँ से पकड़ के ऐसे। ये फिल हो गया जितना आप चाहें। इसके बाद हमने अपने थ्रेड को यहाँ से कटिंग कर लेना है, अपना एक्सेसरी बॉक्स यहाँ से हटा देना है। इसके बाद हमने शटल लेना है, ये है शटल हमारा बॉबन केस। अब हमने इसमें धागा डालना, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अक्सर कह रहे हैं कि हमारी स्टिच सही नहीं आ रही होती, उसकी बेसिक वजह ये भी होती है कि हमने धागा बॉबन केस में सही तरह से नहीं डाला होता। हमने अपने हमेशा इसको डालना है क्लॉकवाइज, इस तरह से हमने डालना है अंदर, ये ठीक है। इसके बाद आपको ये हुक थोड़ा सा छोटा सा नज़र आ रहा है, यहाँ से गुजारते हुए हमने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। ये ऐसे, ये अब मैंने यहाँ से ऐसे लेके आना है, ये ऐसे, और प्रॉपर से करना है। ये अब आवाज़ आएगी, सुनिएगा, ये टिच की आवाज़ आई, और इसमें अब ये भी देख लें कि बहुत ना तो ये लूज़ है और ना ही ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ये है नॉर्मल। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए बाज़ दफ़ा हमारी नल की ये को मैंने इसलिए किया था, हमारे निकल जाते हैं, हम कहते हैं धागा नहीं आ रहा होता, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है। वो तब होती है जब हमने अपना शटल ये जो होता है हमारी बॉबन, हमने सही से एडजस्ट नहीं की होती, तब ये इस तरह की सिचुएशन आती है। ये देखें, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा किया था, नहीं आया, दोबारा से ऐसे किया आपने। यहाँ पे अपना थंब रखना है यूँ, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे प्रॉपरली, और फिर ऐसे। देखिए ना ये बहुत लूज़ है ना ही ये बहुत टाइट है, ये देखिए ऐसे। अब मैंने इसको लगाना है इधर, ये है हमारा बॉबन अपार्टमेंट, इसमें लगाने का तरीका बताती हूँ। ओके, अब हम लगाएंगे अपने शटल को प्रॉपर तरीका। आपने इसको पकड़ना है यहाँ से, आपने इसको करना है ऐसे, ये, और मैंने क्योंकि अपनी मशीन को थोड़ा लटाया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको अपना फिंगर से सपोर्ट करूँगी।
ठीक है। और बी रिमेंबर, आपके जो कि नीडल है वो ऊपर रहनी चाहिए। नीडल आपकी अगर इधर होगी, आप जितनी कोशिश कर लें, आपका कभी भी ये बॉबन केस जो है वो कभी भी एडजस्ट नहीं होगा। नीडल आपकी ऊपर ही रहनी चाहिए और जो आपका प्रेशर फुट है ये भी ऊपर रहना चाहिए। और ऐसे करके हमने ये ऐसे डाला ये, और ये देखिए हमारा अच्छे से हो गया एडजस्ट। अगर आपको फिर भी वो कन्फ्यूजन सही है एडजस्ट है या नहीं है, आप हमारी मशीन को जो है वो व्हील को थोड़ा सा चलाएंगे ऐसे। ये देखिए अब हमारा ये ओके हो गया। और अब इसके आगे मैं सेस्ट्री बॉक्स लगा देती हूँ। मैं आपको अपर थ्रेड डालने का प्रॉपर तरीका बताऊंगी। अब हमने करना क्या है, यहाँ से धागा हमने अपना रिमूव कर लेना है और हमने अपनी इस साइड से धागा डालना है। अगर आप काम कर रही हैं और एक साइड से इस तरह से धागा डाल लेती हैं तो यकीन माने ये देखिए बहुत तेज़ी से आ रहा है और ये हमारा धागा हमने गलत डाला है। ये हमारा गौर से देखें, इस साइड पे हमारा हुक सा बना हुआ है। अगर आप प्रॉपर देखें ज़रा गौर से, यहाँ पे हमारा एक बना होता है हुक, तो इसको हमने अपनी दोनों फिंगर से यहाँ से वहाँ से पकड़ के फिर डालेंगे। अक्सर कहते हैं ना गुच्छे बन रहे हैं, धागा ख़राब आ रहा है, मसला कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, इसमें धागा डाला तो हमें सही है तो क्या हो गया है। तो भाई वजह यही होती है, हमने जैसे ऐसे किया ना और मैं इसको ऐसे लेके आ रही हूँ और हम कहेंगे हमने तो भाई सही डाल लिया है, वो देखें कितना स्पीड से धागा आ रहा है, तो ये हमारा धागा सही नहीं है। इसको अपने प्रॉपर से डालना है। आपको एक स्पेशली आवाज़ आएगी टिक की, ठीक है ना, तब आपका धागा सही डलेगा। तो मैं प्रॉपर धागा डाल के दिखाती हूँ। ओके, हमने किस तरह से करना है, हमने धागे को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से, ठीक है, ऐसे पकड़ा दोनों हाथ से और फिर हमने इसको ऐसे करना है। ये देखिए आपको आवाज़ आएगी, ये इसका मतलब है अब हमारा धागा ठीक है। अब हमने क्या करना है, धागे को लेके जाना है नीचे ऐसे, अब हमने लेके आना है ऊपर। अब हमने ऐसे करना नहीं आ रहा, अब फिर क्या होगा ये भी गौर से देखिए। मैंने अपना हैंडल व्हील इसको मैंने चलाया, ये आपको ऊपर आना चाहिए प्रॉपरली। जो कि हमारा थ्रेड टेकअप है ये हमारा प्रॉपरली इतना आगे आना चाहिए। ये आगे आ गया, इसके बाद हमने धागा डालना है ऐसे, ठीक है। ये देखें ये ऐसे हमने करके धागा डालना है, फिर हम कहेंगे हमारा धागा सही डला है। थोड़ी थोड़ी सी होती हैं चीज़ें, उनका ध्यान रखा करें। अब हमने क्या करना है, अपने धागे को हम वहाँ से यहाँ तक ले आए हैं। अब हमने धागे को डालना है अपने इस हुक पे। ये देखें कपड़े मैंने स्टिच किए थे और मैंने इसकी सफाई नहीं की, तो ये देखें ये छोटे छोटे ज़रात होते हैं, वैसे नज़र नहीं आ रहे, रोशनी ज़्यादा की है तो फिर मुझे जाके ये नज़र आए कि ये देखें, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। तो हमने इस हुक के अंदर अपना डालना है धागा, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये हुक है, हमने इसको डालने का तरीका होता है, एक अपना हाथ फिंगर को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, और ये ऐसे, ये ऐसे चला गया। इसके बाद हमने डालना है अपने नीडल में धागा ऐसे। ओके, धागा डल गया। अब हमने अपना हैंडल व्हील थोड़ा सा चलाना है, हल्का सा हैंडल व्हील चलाना है। ये देखें जी हैंडल व्हील हमने जस्ट ऐसे हल्का सा चलाना है ऐसे, और इधर से हमारी नीडल जो है ये हमने इसको डाउन करना है। हमने नीडल को किया थोड़ा सा नीचे, अब ये थ्रेड देखिए आ गया ऊपर, और अब हमने इन दोनों थ्रेड को करना है अपने फुट के नीचे। और अब मैं आपको स्टिच करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये कपड़ा है मेरे पास खद्दर का, सर्दियाँ आने वाली है ना तो उसी हिसाब से ही है। और अब आपको मैं स्टिच करके भी दिखाती हूँ ऐसे। अच्छा, जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल सिंगर की मशीनें हैं, प्लीज़ आप तेज़ नहीं चलानी, हमेशा पहले अपने हैंडल व्हील से एक दो दफ़ा आपने लेनी है स्टिच, इसके बाद हल्का सा चलाना है। हल्का सा चलाने के बाद सर्टिफिकेशन हो जाएगी मशीन ओके, फिर आपने मशीन की स्पीड तेज़ करनी है। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। समटाइम अगर हम शुरू से ही अपनी मशीन को तेज़ चलाएंगे तो हमारा कपड़ा फंस भी सकता है। इसमें फॉल्ट हमारी मशीन का नहीं हमारा होता है। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त है, देखें स्टिचिंग ओके है बिल्कुल। और अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, ये ऐसे, यहाँ से हम करते हैं ट्रिम। ये देखें जी, आप चेक कर सकते हैं खुद ही इसकी स्टिचिंग, और बिल्कुल ओके है, हर चीज़ ओके है, परफेक्ट है। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो?
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मजीद और क्या देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड हम किस तरह से डालते हैं। एक्चुअली हम अपने जो कि धागे जो कि हम डालते हैं अपर थ्रेड लोअर थर्ड, इसलिए जो समझे हमारी स्टिच में प्रॉब्लम आ रही होती है वो इकट्ठी हो रही होती है। तो ये था प्रॉपर तरीका जो मैंने आपको गाइड कर दिया। आप इस प्रॉपर तरीके से धागा जो डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मजीद और क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन पैटर्न डायल के और डिज़ाइनिंग के बारे में। हम किस तरह से कितनी लेंथ वगैरह जो है वो डायल करें तो हमारा डिज़ाइन किस तरह से बनेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।